जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में एक शख्सियत है। शख्सियत इसलिए कि लंबा समय छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, राइस मिल एसोसिएशन की बात हो, व्यापारिक संगठन की बात हो, सामाजिक सेवा की बात हो, अग्रवाल समाज की बात हो, खुद पर्टिकुलर समाज की बात हो, हर फील्ड में अपना एक मुकाम है, एक पहचान है। ऐसी शख्सियत श्री योगेश अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। चैम्बर के अभी चुनाव होने वाले हैं और बहुत साल से संघर्ष रहे थे। बहुत साल से जो वरिष्ठ जन हैं, व्यापारी एकता पैनल की पंच कमेटी और दूसरे लोग जो रहे थे, उनकी जो बात थी उनका हमेशा से सम्मान किया आपने। कई बार चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखने के बाद भी पंच कमेटी का निर्णय ये रहा कि अभी इंतज़ार कीजिए, तो इंतज़ार भी किया, सब्र किया आपने। सब्र करने के बाद में अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे योगेश भाई? आपका सब्र देखकर मुझे एक कहानी याद आती है कि सब्र का फल मीठा होता है। धन्यवाद। बहुत सब्र किया आपने। धन्यवाद तपेश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं लगातार कई वर्षों से 3 चुनाव से मैं एप्लीकेशन देता रहा हूं कि मुझे व्यापारी एकता पैनल से प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन इस वर्ष व्यापारी एकता पैनल ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, तो मैं हमारे पंच कमेटी के सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अब मुझे एक अवसर वो दे रहे हैं कि मैं समग्र व्यापारियों का नेतृत्व करूं और व्यापारी समाज को न्याय दिलाऊं। शासन प्रशासन के बीच हम एक पुल का काम करें, सेतु का काम करें, जिससे व्यापारी समाज कोई तकलीफ ना हो, छत्तीसगढ़ का व्यापार बहुत उन्नति करे, यहाँ के व्यापार की देश विदेश में पहचान हो, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ की चीज़ें पूरे भारत में जाएं और बहुत सुचारू रूप से हम लोग अपना छत्तीसगढ़ का व्यापार करें, छत्तीसगढ़ को धन धान्य से भरपूर करें। यहाँ के जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, सबका ध्यान रखते हुए हम अपने व्यापार की उन्नति करेंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि आपके संस्कार ही ऐसे हैं। विधायक जो हैं और मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, पूरा परिवार मुझे लगता है कि सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम, ये सारे जो व्यापारी हैं, इसके साथ में मजदूर भी है, किसान भी है, इसकी भी आप चिंता कर रहे हो, ये एक बड़ा बात है। क्या कुछ खास नया करेंगे इस बार चुनाव के बाद में? देखिए, जीतेगा आप। हमारा पैनल व्यापारी एकता पैनल अवश्य जीतेगा और कई वर्षों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारी एकता पैनल के ही पदाधिकारी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने संघर्ष किया है व्यापारियों के लिए लगातार। मैं खुद जब माननीय जोगी जी का शासन था, पूरनलाल जी अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी जी के नेतृत्व में टैक्स का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मैं उस आंदोलन में शामिल था, विधानसभा के गेट पे चढ़ गया था, मुझे बहुत लाठियाँ पड़ी थी, मेरी पूरी पीठ लहूलुहान हो गई थी, मुझे जेल भेज दिया गया था। जब वहाँ पता लगा कि मेरी पीठ लहूलुहान है तो मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। 8 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा और लगातार व्यापारियों के लिए संघर्ष करता रहा हूँ पिछले 28 वर्षों से। राइस मिल से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, राइस मिल एसोसिएशन में रहा। सेठ नेमीचंद श्रीमाल जी ने मेरे कार्य को देखते हुए अपने साथ महामंत्री बनाया। उसके बाद राम गोपाल जी अग्रवाल जी के साथ काम करने का अवसर मिला, अनूप गोयल जी के साथ काम करने का अवसर मिला, बिरजू भैया के साथ काम करने का अवसर मिला, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। पूरनलाल जी अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी जी, रमेश मोदी जी, हरचरण साहानी जी, मोहनलाल जी, संजय रुंगटा जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे सुशील अग्रवाल जी हैं, ऐसे अन्य लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और कैसे डील करना चाहिए, शासन प्रशासन से कैसे बात करना चाहिए, मंत्रियों से कैसे बात करना चाहिए, क्या हमारा पत्राचार की भाषा क्या होनी चाहिए, ये सारा ज्ञान मुझे बड़ों से मिला। करते करते आज 28 वर्ष हो गए व्यापारी समाज में, व्यापारी संगठनों में काम करते करते। बहुत पुराना इतिहास रहा है, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब मुझे एक समग्र व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए संरक्षण का अवसर मिल रहा है, तो मैं यही प्रयास करूँगा कि समग्र व्यापारियों को इसमें हम जोड़ें, व्यापारियों का संरक्षण करें। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो व्यापारी व्यापार करता है वो सोचता है कि चैम्बर हमारे सिर्फ व्यापार के लिए है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चैम्बर सिर्फ आपके व्यापार के लिए तो आपके साथ है, लेकिन आपके साथ चैम्बर का सामाजिक सरोकार भी होगा। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कहीं कोई तकलीफ आती है तो चैम्बर आपके साथ
आपके पीछे खड़ा हुआ रहेगा। आप देखिएगा व्यापार में तो चैम्बर आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, लेकिन आप कहीं बाहर जाते हैं या कोई किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आपको कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा चैम्बर के हेल्पलाइन में फ़ोन करिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी को फ़ोन करिए, आपको हर विधा की सहयोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलेगा। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब अपना दायरा बढ़ा रहा है। आपके व्यापार के साथ साथ आपके सामाजिक सरोकार में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके साथ रहेगा। एक बात और आती है कि अभी ऑनलाइन की बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ में है। ऑनलाइन व्यापार को लेकर के मोबाइल वाले, कपड़े वाले, मिठाई वाले, रेस्टोरेंट वाले बहुत परेशान हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे 35%, 40% कमीशन ले जाती है। 100 रुपये का डोसा है तो 35% तो उनको बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को देना पड़ता है, जो ऑनलाइन व्यापार करती, जो उनको मोटरसाइकिल में घर तक खाना पहुँचाती है। तो हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनियों को पैसा ना जाए। हम व्यापार, वैसे तो हम ऑनलाइन व्यापार का बहुत विरोध करते हैं, केंद्र शासन से हमने मांग की, ये कब होगा क्या होगा पता नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने व्यापारियों को अपना बाज़ार उपलब्ध कराएं। तो हमने एक उसके लिए वेबसाइट बनाई है जिसका हमने नाम दिया है चैम्बर बाज़ार। चैम्बर बाज़ार हम व्यापारियों के लिए लेकर के आ रहे हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए होगा। व्यापारियों को इसमें पंजीयन कराना होगा। उसके बाद विश्व में बैठा कहीं भी कोई आदमी, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व में बैठा कहीं भी कोई है जिसको छत्तीसगढ़ से कोई सामान चाहिए, रायपुर से कोई सामान चाहिए, बस्तर से कोई सामान चाहिए, जशपुर से कोई सामान चाहिए, वो ऑनलाइन में जा कर के उस सामान को मंगा सकता है। अगर रायपुर में बैठे किसी आदमी को जांजगीर का कोसा चाहिए तो वो ऑनलाइन जा कर के वहाँ से कोसा मंगा सकता है। आपको रात को घर में कोई मिठाई खानी हो, कोई रेस्टोरेंट से कोई सामान मंगाना, तो आप चैम्बर बाज़ार में जा कर के आपका सामान आपके घर में आ, जैसे जोमेटो और बाकी कंपनियां काम करती हैं उससे और बेहतर स्तर पर चैम्बर बाज़ार काम करेगा। तो ये हमारी योजना है कि हम व्यापारियों के लिए कैसे व्यापार को बहुत अच्छा कर सकें, कैसे सरल कर सकें। साथ साथ जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जीएसटी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है व्यापारियों को। जीएसटी में रोज़ नए कानून आ रहे हैं। हमने जीएसटी कमिश्नर साहब से मिले, उनसे हमने डिमांड करी कि आप रोज़ रोज़ नए कानून मत लाइए, आप धैर्य रखिए, व्यापारी समाज से चर्चा करिए और उसके बाद आप कोई कानून को इम्प्लीमेंट कराइए। आज आपका कोई आदेश निकलता है, कल आपका दूसरा आदेश निकल जाता है। तो जो हमारे जीएसटी के वकील हैं वही लोग उन आदेशों को नहीं समझ पाते इतनी जल्दी, तो व्यापारी कहाँ से समझ पाएगा। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत जटिल समस्या है जीएसटी की। इस जीएसटी को सरकार ने क्या सोच कर लाया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन जीएसटी में जो विसंगतियाँ हैं वो उसका सुधार सरकार को त्वरित करना चाहिए। अन्यथा जीएसटी हमारे व्यापार को बहुत चपत लगा रहा है। हमारा आधा ध्यान जीएसटी की तरफ चला जाता है, हम अपने व्यापार पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए शासन से मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जीएसटी की विसंगतियों को दूर करें, जीएसटी को सरलीकरण करें, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान हैं। इनकम टैक्स की बात होती है, इनकम टैक्स के अधिकारियों से हम मिलते हैं कि व्यापारी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का सुधार हम करते जा रहे हैं। साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ये भी हमारा प्रण है कि व्यापारियों का सम्मान व्यापारियों को मिले। जो व्यापारियों को हीन भावना से देखते हैं, जो अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे लोग, वो व्यापारियों को उनका सम्मान दे, क्योंकि व्यापारी इतना टैक्स देता है, इतना काम करता है, रात दिन 24 घंटा काम करता है, उसे उसका सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग निडर होकर के अपना व्यापार करें, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके साथ खड़ा हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा परिवार आपके साथ है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं, इसलिए हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ईमानदारी से अपना काम करते चलें। जो भी अधिकारी परेशान करता है, जो भी तकलीफ़ देता है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बताइए, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप इन्हें क्यों परेशान करें, उसका समाधान निकालेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे इतनी सारी बातचीत आपने जो कही, व्यापक और समग्र और सरोकार, सामाजिक सरोकार के साथ में व्यापारियों का मान सम्मान और जो दुविधाएं उनको दूर करना। एक और भी बात कही जाती है कि चैम्बर व्यापारियों का संगठन है, हालांकि लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन इसमें वाद विवाद से भी बचना चाहिए, क्योंकि वही व्यापारी जो चुनाव पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन फिर वापस मिलेंगे तो उसी बैनर पर मिलेंगे और एक ही समुदाय के हैं। आपके अपने क्या विचार लगते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो हर संगठन में होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है,
और हमारे पदाधिकारियों के बीच में भी कभी कोई विवाद होता भी नहीं है। चुनाव के बाद हम सब आपस में मिल बैठ करके बैठक करते हैं, व्यापारी की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं। और मेरी तो यही कोशिश होगी कि हम सब मिलजुल करके चलें और पुराने लोगों का साथ लेकर के चले, जो हमारे वरिष्ठ हैं उन सब का सहयोग लेकर के हम सभी चले तो हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हर व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपना समझे कि मेरी मातृत्व संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और मुझे कोई तकलीफ है तो चैम्बर मेरे लिए खड़ा हुआ है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, इतना बड़े दिल वाला जिसको कहते हैं कि सभी को समाहित कर ले अपने अंदर में, जो भी है अच्छा हो, बेहतर हो। अभी चैम्बर के जो चुनाव होने वाले हैं, व्यापारी एकता पैनल कलश चुनाव चिन्ह होता है, ये चुनाव चिन्ह के साथ में आप लड़ने वाले हैं, क्या और कुछ कहना? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी नित्य क्या हो कि युवा व्यवसायी अभी सब व्यवसाय में आ गए, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे दुकानें हो, हमारे युवा साथी बहुत आगे आ रहे हैं। तो युवा साथियों को व्यापार की बारीकियां सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, टैक्सेशन के बारे में बताना, इसके लिए भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में निःशुल्क कार्यशालाएं समय समय पर रखी जाएंगी। मैं चाहता हूं कि हर 15 दिन में कार्यशाला चैम्बर में हो, जिसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, इनकम टैक्स के हमारे जानकार हों, उसमें सेल टैक्स के जानकार हों, जीएसटी के हमारे जानकार हों, वो सब बैठे और निःशुल्क सलाह दें। और जो बड़े बड़े व्यावसायिक गुरु हैं वो भी बैठे। अगर कोई व्यावसायिक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी उसको निःशुल्क सलाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिलेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यवसाय अभी मॉडर्नाइज होता जा रहा है टैक्सेशन के साथ में, और व्यापार का तरीका भी डिजिटलाइजेशन भी होता जा रहा है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि जो हमारा व्यापार आधुनिकता की ओर जा रहा है तो हम उसके साथ साथ चलें, हम दौड़ में पिछड़ मत जाएं। जितना आधुनिकता से हमारा व्यापार बढ़ रहा है उतनी आधुनिक सुविधाएं हम व्यापारियों को उपलब्ध कराएं और उसके बारे में जानकारी दें। समय समय पर कार्यशाला पूरे प्रदेश में करेंगे, युवा व्यवसायियों को प्रशिक्षण देंगे कि कैसे अपने व्यापार को बढ़ाना है। कोशिश ये भी करेंगे कि जो देश के नामी गिरामी उद्योगपति हैं उनकी जर्नी, उनके अनुभव, वो कैसे वो इतने बड़े व्यापारी बने, कैसे उन्होंने मेहनत की, उनको बुला करके एक ट्रेनिंग सेंटर, उनकी जीवनी पे परिचर्चा भी हम करेंगे। तो समग्र छत्तीसगढ़ के व्यापार को आगे बढ़ाने का एक मेरा सपना है और मैं कोशिश यही करूंगा कि उस सपने को पूरा करूं, चाहे कितनी भी मुझे तकलीफें उठानी पड़े। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ना कि उठो, भागो और दौड़ो, जब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि व्यापारी समुदाय के लिए मैं लक्ष्य की प्राप्ति करूं और छत्तीसगढ़ के व्यापार को दिनों दिन प्रगति के पथ पर ले जाऊं। बहुत अच्छी बात है, नई ऊर्जा है और नया जोश है, नयापन भी है। मुझे लगता है कि चैम्बर का इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा और एक नए आयाम की ओर आपकी सोच से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से और आपकी ऊर्जा से एक नया आयाम मिलेगा चैम्बर को। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, उनका धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बस एक कहना चाहूँगा कि जो भी व्यापारी है और जो व्यापारियों का नेतृत्व करता है उसके बहुत सरल होना चाहिए, बहुत समग्र होना चाहिए और उसमें शालीनता होनी चाहिए। हम सब यही प्रयास करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।